हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन ए न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो आता है यहाँ पे सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर थे। एचजीपी के बारे में ही करेंगे हम। और यहाँ पे जो टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या फीचर थे हम इसके अंदर देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने इसके बाद इससे पहले किया था वो था मेथडोलॉजी, और उससे पहले हमने गोल स्टडी किए थे। अब गोल्स के बाद हमें इस प्रोजेक्ट से क्या क्या मिला उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो, फर्स्टली इसके अंदर मेन पॉइंट ये आता है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट ये आता है, in HGP about $3,164 million nucleotides base nucleotide base was sequenced। देखो, हमने करीबन इस प्रोजेक्ट में हमने आपको पता ही है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर को हमने सीक्वेंस किया है। फिर ऐसे लिखते हैं 3164.7 यानी 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड को हमने यहाँ पे क्या किया था, सीक्वेंस किया था इस प्रोजेक्ट में। और हमें इससे क्या मिला, इसके अलावा इसमें जो एस्टिमेटेड जो जीन्स निकले, एस्टिमेटेड जीन्स तो नियरली थे 30,000 जीन्स हमें इसके अंदर मिले, जो कि काफी लोअर थे द प्रीवियस एस्टिमेट, लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट और जो हमारा पहले जो एस्टिमेट था वो नियरली था 80,000 टू 120 यानी 1,20,000 जीन्स। हमें एस्टिमेट मान के चले थे कि हमारे अंदर लगभग 80 टू 120 और 140, समटाइम कुछ बुक में 160 भी लिखा मिलता है। 116 का हमारा एस्टिमेट था, बट एक्चुअली हमें मिले कितने, 30,000 जीन्स हमें इसके अंदर मिले। और एक जीन जो होता है यहाँ पे, वन जीन जो होगा, वन जीन यहाँ पे नियरली 3,000 बेस पेयर रखता है। अगर टोटल बेस पेयर को, इतने जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसको टोटल जीन से अगर इसको डिवाइड करें तो आपको नियरली 3,000 जो बेस पेयर हैं, बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड है, उनसे आपको एक जीन मिलेगा एस्टिमेटेड। एवरेज वन जीन हैज 3,000 बेस, कितने होते हैं इसके पास, नियरली एवरेज एक जीन के पास 3,000 बेस होते हैं अप्रॉक्स। बट ये फिक्स नहीं होता कि ऐसा ही होगा, कोई फिक्स नहीं होता इसमें अमाउंट, ये चेंज भी हो सकती है। लाइक अगर मैं इसके अंदर और एग्जांपल दूं, लाइक डायस्ट्रोफिन के पास हैज अबाउट
2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। आप देखिए इस डायस्ट्रोफिन जीन के पास, ये तो डायस्ट्रोफिन जीन होता है, इसके पास नियरली 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जीन है। सॉरी, हाँ, ये 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है, बेस है इसके पास, और जो कि ये सबसे बड़ा जीन होता है ह्यूमन के अंदर, और ये प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। तो आपके लिखेंगे डायस्ट्रोफिन जीन present on chromosome first, on chromosome first। तो ये कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम जो फर्स्ट होता है उसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये क्रोमोसोम जो फर्स्ट होगा उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये सबसे बड़ा जीन भी होता है। इसमें लिख सकते हैं इट इज लार्जेस्ट जीन, ये सबसे बड़ा जीन भी होता है। अगर हम उसके बारे में और देखें आगे, जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, क्रोमोसोम फर्स्ट हैज हाईएस्ट जीन। क्रोमोसोम फर्स्ट के पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं, हैज हाईएस्ट जीन, नियरली 2968 जीन्स इसके पास आपको देखने को मिलेंगे। यानी क्रोमोसोम फर्स्ट के पास कितने जीन्स होते हैं? 2968 जो जीन्स है वो आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और जो क्रोमोसोम वाई है, और ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है, ये क्रोमोसोम वाई वाला, क्रोमोसोम वाई इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, is the smallest chromosome with lowest G। सबसे कम जीन होगा इसके पास, कितने होते हैं? नियरली 231 जीन्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। कितने जीन मिलते हैं? 231 जीन्स मिलते हैं, और इसके पास 2968 जीन्स आपको उसके पास मिलेंगे। तो इट मेक एक्स, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो सबसे छोटा होता है यहाँ पे, और क्रोमोसोम जो फर्स्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, राइट। क्योंकि डायस्ट्रोफिन जीन भी इसी के पास मिलता है, क्रोमोसोम फर्स्ट के पास। इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पे करेंगे, देखो जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हमने जो पढ़े हैं, इसके जो हमने स्टडी किया है टोटल जीन्स, उन जीन्स की स्टडी में हमें 50% जीन के तो फंक्शन ही नहीं पता, राइट। 50% जीन्स फंक्शंस आर स्टिल अननोन। देखो 50% जीन्स की हमें फंक्शन भी अभी तक पता नहीं है, यानी नॉट स्टिल डिस्कवर्ड। जीन तो डिस्कवर है, 50% जो डिस्कवरेबल जीन है उनके उनके जो फंक्शन है हमें पता नहीं है। जीन का तो हमें पता है, क्योंकि जीन तो 50% डिस्कवर, जो जीन डिस्कवर हुए हैं उनके 50% जीन के जो डिस्कवर्ड जीन है उनका टोटल का हमें 50% में फंक्शन नहीं पता यहाँ पे कि क्या काम करते हैं। हमें जीन के बारे में पता है बट उनका फंक्शन नहीं पता हमें कि क्या काम करेंगे ये।
अब यहां पे क्या होता है, जो सीक्वेंस रिपीट होता है और वो डीएनए को काफी बड़ा बनाता है, राइट। रिपीटिंग सीक्वेंस मेक जेनेटिक मटेरियल डीएनए, रिपीटिंग सीक्वेंस मेक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल लॉन्ग। देखो रिपीटिंग मटेरियल जो होगा डीएनए को काफी ज्यादा क्या बनाता है, लंबा बनाता है, मेक डीएनए जेनेटिक मटेरियल लॉन्ग, और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा इसको। ये काफी ज्यादा लार्ज बनेगा इससे, या लार्ज, और हमें जो टोटल जो जीनोम है उसमें सिर्फ 2% ही प्रोटीन के लिए कोड होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2%। 2% न्यूक्लियोटाइड्स बेस आर कोड फॉर प्रोटीन। ये 2% ही ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जो क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरएनए बनाएंगे। सिर्फ 2% ही ऐसे होते हैं जो आरएनए के लिए कोड होते हैं। देखो नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंदर हमें ऐसी काफी सारी पोजीशन हमें पता है जिन्हें कहते हैं एसएनपीज, राइट। यानी रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, यानी यहां पे आएगा एसएनपीज, ये इसको ये भी बोलते हैं स्निप्स। इस वर्ड से भी आ सकता है ये स्निप्स। क्या होता है? सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन डीएनए हैज 2.4 मिलियन लोकेशंस ह्यूमन के डीएनए में क्या होती है? 2.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी होती हैं वेयर वन बेस डिफरेंस अकर, जहां पे सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस होता है। तो ऐसे करीबन 2.4 मिलियन लोकेशन मिलेंगी ऐसी ह्यूमन के डीएनए में जहां पे सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है। कैसे? देखो मैं इसको समझाऊंगा, ये स्निप्स होती क्या है, समझिएगा इसको। देखो मान लीजिए मैं एक बेस पेयर यहां पे ले रहा हूं, जैसे मानिए कि एडेनिन है, ये थायमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ग्वानिन है। ये सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। अब दूसरा सीक्वेंस कुछ इस तरह मिलेगा, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस मिल रहा है, यानी यहाँ पे एक बेस पेयर का डिफरेंस मिल रहा है। सीक्वेंस सारे सेम है और ऐसी करीबन 2.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे एक बेस पेयर का डिफरेंस है। लाइक अदर ले लीजिए, साइटोसिन है, और ले लीजिए, इसी का ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे थायमिन, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस है, राइट। तो ऐसी करीबन 2.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिली हैं जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस होता है, और यही बेस पेयर का डिफरेंस होता है डीएनए को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है।
और इन्हें कहते हैं स्निप्स या SNPs, राइट। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर पुट हो चुका है, राइट। अब ये थे इसके सेलिएंट फीचर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो